हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे अध्याय 4 से प्रश्नावली 4.2। पिछली कक्षा में हमने किए थी 4.1, आज हम करेंगे 4.2। मैथ क्लास 10 अध्याय 4 एनसीईआरटी बुक से। पिछली कक्षा में हमने क्या किया था कि हमको समीकरण दिए थे, हमने उन समीकरणों की जांच की थी क्या ये द्विघात समीकरण है। आज हम क्या करेंगे कि हमको द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हमें उसके गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। और कितने मूल ज्ञात करेंगे हम? मूल ज्ञात करने का मतलब होता है एक्स के मान ज्ञात करना। और कितने एक्स के मान ज्ञात करेंगे हम? इस पे अधिकतम घात कितनी है? 2, तो हम एक्स के 2 मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। हमारा प्रश्न नंबर 1 से पहला सवाल ये है। ठीक है, पहला समीकरण हमें ये दिया हुआ है, तो हम इसे हल करेंगे। देखिए, गुणनखंड विधि क्या होता है कि हमें ना एक्स के ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो गुणा करने पे तो 10 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पे क्या आया? 3 आए। या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, यदि आपको डायरेक्ट करना नहीं आता तो हम गुणनखंड करके देख लेते हैं। ठीक है, 10 2 से काटेंगे 5 बच जाएगा, और 5 से कम 5, तो हमें वो संख्या क्या मिली है? 5 और 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर हमारा ऐसा कैसा रहेगा? ठीक है, हमें माइनस के 3 चाहिए, इसलिए हम पहली संख्या क्या करेंगे? माइनस की लेंगे। ठीक है, हमेशा आगे बड़ी वाली संख्या ही लिखते हैं। ठीक है, प्लस 2x, जब हम -5 में से प्लस की 2 घटाएंगे जब हमको माइनस का 3 मिलेगा। ठीक है, चलिए, और 5 दूनी 10, ये माइनस का 10 है इसलिए हमें माइनस का 10 मिल जाएगा। ठीक है, बराबर 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से हम इन दोनों से हम x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या बचेगा हमारा? x माइनस x चला गया तो क्या बचेगा हमारा? 5 प्लस के 2। ठीक है, 2 चला गया, क्या बचा हमारा? x माइनस, यहां से हमने 2 ले लिया तो ये कितने बार में गया? 5 बार में कटा, 5 दूनी 10 बराबर 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम, यहाँ भी x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5 है, तो हम क्या करेंगे? x माइनस 5 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब क्या बचा? x प्लस 2 बराबर में 0। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब इनका पक्षांतर कर देंगे, हम इसे बराबर की उस साइड ले जाएंगे। ये माइनस का 5 है, बराबर की उस साइड जाके प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 2 है, ये बराबर की उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2। ठीक है, अतः मूल x बराबर 5 और x बराबर के माइनस के 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब हम दूसरा सवाल करते हैं। क्या करना है हमें? ऐसी, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें x की ऐसी संख्या ज्ञात करनी लिखनी है जो गुणा करने पे तो हमारा कितना आया? 6 दूनी 12, और जोड़ने घटाने पे कितना आए? 1, यानी कि x। ठीक है, हम इनके गुणनखंड करके देख लेते हैं, या चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं आता तो आप गुणनखंड करके देख सकते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 और 3, कितनी आ गई? 4 और 3। अब हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या तो हम किसकी रखेंगे? प्लस की। हल 2x स्क्वायर हमारा ऐसा कैसा रखा रहेगा? प्लस, प्लस इसलिए क्योंकि हमें x प्लस का चाहिए। ठीक है, इसलिए हम बड़ी संख्या को प्लस की लिखेंगे। ठीक है, हमेशा आगे आप लोग बड़ी संख्या ही रखेंगे। ठीक है, -3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2x चला गया तो क्या बचा यहाँ से? x प्लस, यहाँ 2 चला गया यहाँ से तो कितना बचा? 2, 2 और x चला गया यहाँ से। ठीक है, 3 माइनस माइनस प्लस, x प्लस 3 से 6, यहाँ से 3 चला गया तो कितना बचा? 2, 2 3 6 बराबर 0। ठीक है, 2 यहाँ पे भी x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, तो हम x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ अब क्या बचा?
2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब हम इन्हें दोनों को 0 के बराबर में रखेंगे। ठीक है, x प्लस 2 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब हम इनका पक्षांतर कर देंगे, x इनको 0 के उस साइड ले जाएंगे, तो प्लस का 2 है तो उस साइड जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 2x बराबर 3, माइनस का 3 है, बराबर के उस साइड जाके प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर तो माइनस 2 आया, ये x गुणा में है, ये 2x के गुणा में है तो उधर जाके बटे में आ जाएगा, बराबर के उस साइड जाके बटे में आ जाएगा। अतः मूल बराबर x बराबर कितना है -2 और x बराबर 3/2 प्लस के। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरा क्वेश्चन है हमारा √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। ठीक है, हल करेंगे। हमें क्या करना है, हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो गुणा करने पे तो 5 √2 इंटू √2 आए। ठीक है, और गुणा कर जोड़ने घटाने पे हमारी 7x आए। ठीक है, तो हम इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 √2 इंटू √2, 2 इंटू 2। ठीक है जी, 5 ये हो जाएगा √4 और 5 √4 किसका रूट होता है, 2 का। ठीक है, चलिए प्लस √2x² हमारा ऐसा कैसा। ठीक है, तो हमारी वो संख्या ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हुआ था, तो हमारी वो संख्या क्या है, 5 और 2। ठीक है, 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। ठीक है, अब हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x √2 और x बचा। ठीक है, प्लस यहाँ से x चला गया, कितना बचा, 5 प्लस यहाँ ये हमारा क्या था, ये हमारा था 5x प्लस 2√2, यही था ना हमारा। तो हमने इसमें से √2 कॉमन ले लिया। ठीक है, ये हमारा वैसे तो ऐसा था। ठीक है, क्योंकि 2 रूट थे, एक रूट ये वाला और एक ये, तो ये क्या था, 2√2 था। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 रूट थे तो हमने एक रूट कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया, एक और रूट बच गया, x प्लस √2 हमारा चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 5 बराबर में 0। ठीक है, x यहाँ भी √2x प्लस 5 है, यहाँ भी √2x प्लस 5 है, तो हमने √2x प्लस 5 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बच रहा है, x प्लस √2। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब हम इन्हें दोनों को बराबर दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, बराबर 0, x प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, अब हम इनका पक्षांतर कर देंगे, तो ये √2x बराबर प्लस के 5 उस साइड जाके माइनस के 5 हो जाएंगे, x बराबर ये प्लस के √2 माइनस के √2 हो जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर ये हमारा कितना हुआ, ये √2 किस में है, गुणा में है, बराबर के उस साइड जाके बटे में हो जाएंगे। ठीक है, x बराबर √2। ठीक है, अतः x बराबर हमारे अतः मूल हमारे कितने निकाले हैं, मूल हमारे निकाले हैं x बराबर -5
बटे में √2 और √2, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो x बराबर √2 माइनस के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस x प्लस का 1/8 बराबर 0। ठीक है, हल। अब हम क्या करेंगे, ये बटे में है ये वाली संख्या, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमने इनके नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लिया, हमारा एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। इसके नीचे एक है, एक से कुछ नहीं होता, तो 8 दूनी 16 x² माइनस 8 एकम 8x प्लस 8 से 8 कट गया, यहाँ पे बचा 1 बराबर 0। ये हमने तिर्यक गुणा कर दिया। ठीक है, 16x² माइनस 8x प्लस का 1, 8 का 0 में गुणा किया तो कितना आएगा, 0 ही। अब हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड में क्या होता है, क्या हमें ऐसी संख्या लानी है जो गुणा करने पे तो 16 आए और जोड़ने घटाने पे माइनस का 8 आए। तो हम गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो 2 अट्टे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 और 4। ठीक है, वो संख्या हमें क्या मिली, 4 और 4, 16x² माइनस 4x माइनस 4x क्यों, 4 और 4 माइनस 4 कितने हो जाएंगे, -8। ठीक है, प्लस का 1 बराबर 0, और -4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, प्लस के 16 आएंगे। ठीक है, अब हम इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, 4x 4x चला गया तो कितना बचा, 1। यहाँ माइनस के 4 क्या करेंगे, या -1 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4x, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, बराबर 0। -1 प्लस माइनस माइनस 1 हमारा ऐसा कैसे बराबर 0, क्या बचा था हमारा 1। यहाँ पे भी 4x माइनस 1 है, यहाँ पे भी 4x माइनस 1 है, तो हम 4x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा फिर, 4x माइनस 1 बराबर में हम 0 रख देंगे। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम इनका पक्षांतर कर देंगे। 4x माइनस के 1 है, उस साइड जाके प्लस के 1 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 4x है बराबर माइनस का 1, उस साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, x ये 4 गुणा में है, बराबर की उस साइड जाके बटे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 4x गुणा में है, तो बराबर की उस साइड जाके बटे का 4 बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, अतः मूल हमारे क्या आ गए, 1/4 और 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। चलिए 5वां सवाल करते हैं, पहले का 5वां, पहले का 100x² माइनस 20x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण है पहले का। ठीक है, हम इसको हल करते हैं। हमें ऐसी संख्या चाहिए जो गुणा करने पे तो कितनी आए, प्लस के 100 आए, और जोड़ने घटाने पे क्या आए, माइनस का 20 आए। ठीक है, चलिए हम इसके गुणनखंड करके देख लेते हैं। 100 का 10 से 10 एकम 10, तो वो संख्या हमें क्या मिल गई, 10 और 10। ठीक है, 100x² हमारा ऐसा कैसा, माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि -10 क्या होंगे, -20। ठीक है,
यहाँ से हम 10 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 10x हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 10x कॉमन ले लिया, तो हमारे यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। यहाँ हमने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आया तो हमने माइनस का 1 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 10x, माइनस हमारा चला ही गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10x माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे ये 1 बचा था तो ये बराबर 0, ठीक है। अब हम 10, यहाँ पे भी 10x माइनस 1 है, यहाँ पे भी 10x माइनस 1 है, तो हम 10x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या बचा, 10x माइनस 1 बराबर 0। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर में रखेंगे, ठीक है, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब हम इनका पक्षांतर कर देंगे, 10x बराबर ये माइनस के 1 प्लस बराबर के उस साइड जाके प्लस के 1 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 10x बराबर ये माइनस का 1 उस साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये 10 किस में है, गुणा में है, बराबर के उस साइड जाके बटे में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 10 गुणा में है, बराबर के उस साइड जाके बटे में आ जाएगा, ठीक है। अथा मूल हमारे कितने आ गए, 1/10 और 1/10, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब करते हैं हम प्रश्न नंबर दूसरा, समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ठीक है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक है। इसका हम उदाहरण 1 की समस्या देखते हैं। उदाहरण 1 और जीप्ति दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए थे। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। कुल मिलाकर ये है कि वो जिप्ती और जॉन के कंचों की संख्या पूछ रहे हैं। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। हल, पहले तो हमें उन दोनों के कंचे पूछा है, ठीक है, तो हम उनके कंचे मान लेते हैं। माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हमें जॉन के पास ये कंचे x थे, ठीक है। अब जो बचे वो किसके कंचे हुए, जीप्ति के कंचे हुए। तो हम क्या कैसे पता चलेगा कि जीप्ति के कंचों में से हम इसको जॉन के कंचों को माइनस कर लेंगे, तो हम क्या मान ले, कितने बचेंगे, जीप्ति के कंचे मिलाएंगे, तो दोनों के पास कुल मिलाकर कितना था, 45 था। जब हम 45 में से जॉन के कंचे हटा लेंगे तो हमें जीप्ति के कंचे मिल जाएंगे, ठीक है। तो जॉन के कंचे हमने क्या माने हैं, x माने हैं, ठीक है। तो जीप्ति के कंचे कितने हो जाएंगे, तथा जीप्ति के पास कंचों की संख्या कितनी मान लेंगे हम,
45 माइनस एक्स, ठीक है, 45 माइनस एक्स, ठीक है। ये किसके हो गए? जिप्ते के कंचों की संख्या, ठीक है। कितनी मान ली हमने? 45 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम प्रश्न में देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। जब उन्होंने खो दिए ना, तब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। प्रश्नानुसार दोनों ने क्या किया? 5-5 कंचे खो दिए। किसने? जॉन ने और जीप्ती ने। कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। तब अब हम क्या करेंगे, ये हमारे हैं जॉन के कंचे, ठीक है, ये है हमारी जिप्ती के कंचे। अब इन दोनों ने क्या किया? 5-5 खो दिए, मतलब 5-5 इनके चले गए। तो हम क्या करेंगे? दोनों में से 5 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तब इनका गुणनफल कितना होगा? 124 होगा। कितना होगा? 124, ठीक है। x माइनस 5 ऐसा ही रहेगा हमारा, ठीक है। जब हम 45 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 40 माइनस का x बराबर 24। अब हम इनका गुणा करेंगे क्योंकि वो गुणनफल है ना इनका। अब हम इनका गुणा करेंगे तो ये कितना हुआ? 40x माइनस 40 पंजे 200, ठीक है, माइनस x और x माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस x और माइनस 5 प्लस के 5x बराबर ये हमारा 124 चल ही रहा है, ठीक है। चलिए माइनस एक्स स्क्वायर को हम आगे ले आते हैं, ठीक है। अब 40 है ये हमारा, ठीक है। 40x और 5x कितना हो गया? प्लस के 45x, ठीक है, बराबर 124। ये माइनस का 200 उस साइड जाके प्लस का 200 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचेगा? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, ये क्या हो जाएंगे? बराबर 324, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x। हम 324 का पक्षांतर करेंगे तो बराबर के उस साइड जाके 324 के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर, जो प्लस वाला है वो माइनस में जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस में जाएगा, ठीक है। 45x प्लस 324 बराबर 0, ठीक है। ये माइनस 0 साथ कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस के 324 बराबर में हमारा 0। अब हमें क्या करना है? चाहे तो आप लोग इतना ही छोड़ देना, ये भी हमारा क्लियर है। अब चाहे तो आप आगे कर लेना, मैं इसे आगे करवा देती हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें ऐसी संख्याएं चाहिए जो गुणा करने पे तो 324 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आए? 45 आए, ठीक है। 2 से करेंगे हम, तो एकम 2, 2 दूनी 2 छंग 12 और 2, ठीक है। 2 से 2 अट्टे 16, ठीक है। 3 से काटेंगे हम, 3 दूनी 6, बचा कितना? 30 7 21,
ठीक है, फिर हम इसे काट देंगे 3 से, 9 तिया 27, ठीक है, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ठीक है, और 9, हमें वो संख्या क्या मिल गई, हमें 36 और 9, ठीक है, -36 और -9 को जोड़ेंगे तो 45 हो रहा है, ठीक है, और 36 और 9 का हम गुणा करेंगे, चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 36 इंटू 9, 9 छक्के 54 की 4 हासिल आई 5, 9 तिया 27, 27 और 5 कितना हुआ 32, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक्स स्क्वायर हमारा ऐसा ही रखा रहेगा, क्या आएगा हमारा -36x -9x, ठीक है, प्लस के 324 बराबर में 0, ठीक है, x हम कॉमन ले लेते हैं, x -36, ठीक है, यहाँ से हमने -9 कॉमन ले ली, माइनस माइनस तो क्या बच गया हमारा x, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 9 में 324 में हम 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 36 बार, बराबर 0, ठीक है, यहाँ पे भी x -36 है, यहाँ पे भी x -36 है, तो हम क्या करेंगे x -36 को कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा x -9 बराबर 0, दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है, x -36 बराबर 0, x -9 बराबर 0, ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। हमने क्या किया था कि हमें ये क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन 2 क्या था हमारा, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 का पहला क्वेश्चन कौन सा था कि जॉन और जिप्ती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, जब उन्होंने 5-5 कंचे खोए थे तब उनके पास कंचों की संख्या का जो बचे थे ना उनकी संख्या का गुणनफल कितना हो रहा था 124 था। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, तो हमें इन दोनों के कंचे नहीं पता था इसलिए हमने जॉन के कंचे की संख्या क्या मान ली x। अब जो टोटल कंचे थे 45, उनमें से जब जॉन के कंचे चले जाएंगे तब जिप्ती के कंचे बचेंगे, तो हमने जॉन के कंचे जिप्ती के कंचों में से माइनस कर दिया, ठीक है, प्रश्न अनुसार। प्रश्न हमारा क्या कह रहा था कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तब हमने इन दोनों के 5-5 कंचे खो दिए, ठीक है, उसके पास इनका गुणनखंड लिख लिया, ठीक है, बराबर 124 कर लिया, 45 में 5 गया 40 बचा, ठीक है, माइनस एक्स हमने इन दोनों का गुणा कर दिया, ये आया बराबर 124, 200 को हमने इस साइड लाए तो ये -200 उस साइड आके प्लस के 200 हो गए, ठीक है, फिर हमारा समीकरण क्या बन गया था, द्विघात समीकरण -x² प्लस 45x बराबर 324, माइनस हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, 324 को हम बराबर किस साइड लाए तो ये माइनस के हो गए थे, हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, ये माइनस हमारा कॉमन आ गया था, ठीक है, अब माइनस वाले प्लस में हो गए थे, प्लस वाले माइनस में हो गए थे, ठीक है, x² -45x प्लस 324 ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया था, ठीक है, अब हमने इसके गुणनखंड किए, हमें ऐसी संख्या चाहिए थी जो जोड़ने घटाने पे 45 आए और गुणा करने पर 2x गुणा करने पे हमारी 324 आए, ठीक है, तो हमें वो संख्या 36 और 9 मिल गई थी, ठीक है, हमने यहाँ से ये हमें x बराबर 36, x -36 और x -9 अब हम इन्हें बराबर की उस साइड ले जाएंगे, हम इनका पक्षांतर करेंगे, ठीक है, चलिए इसे साफ कर देते हैं, चलिए अब हम इनका पक्षांतर कर देते हैं, x बराबर -36 उस साइड जाके प्लस के 36 हो जाएंगे, x बराबर -9 उस साइड जाके प्लस के 9 हो जाएंगे, ठीक है, अथा अब हम क्या करेंगे, ये हमें x के 2 मान मिलेगा, ठीक है, अब हम x का इसमें से कोई भी मान उठा लीजिए, चाहे तो आप 36 उठा लीजिए, चाहे तो आप 9 उठा लीजिए, ठीक है,
चलिए 36 उठा लेते हैं। अतः जॉन के कंचों की संख्या कितनी मान लेते हैं हम? 36 मान लेते हैं। x बराबर 36, ठीक है। तथा जीप्ति के कंचों की संख्या जीप्ति के पास कितने कंचे थे? जीप्ति के पास थे x 45 माइनस एक्स, कितने थे? 45 माइनस एक्स बराबर 45। हमारा ऐसा कैसा? x हमारा कितना है? 36। 45 में 36 गए तो कितना बचा? 9 बचा, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। आप चाहो तो यहां तक भी छोड़ सकते हो, मैंने आगे आपको सॉल्व करवा दिया। आप चाहो तो आगे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे का हम दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। अब्बू हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में खिलौने निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में खिलौने निर्माण करता है। फिर तो खिलौने का मूल 55 रुपए में से, मतलब कि एक खिलौना का मूल 55 रुपए में से निर्माण किए गए खिलौनों का मान की संख्या घटाने से, हम कोई भी संख्या मान लेते हैं, संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। जो जो इसका मूल है ना, जो हमें जो संख्या हम जो मानेंगे ना, जैसे कि हम x ही मानते, x संख्या बराबर है, ठीक है। इसको घटाने से उस संख्या किसके बराबर हो जाएगी? इस मूल्य के बराबर हो जाएगी। 55 में से जब हम खिलौने की संख्या घटाएंगे ना, तो वो हमारी जो जो हमारा जो उसमें रुपए लगेगा ना, वो उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। किसी एक दिन निर्माण लागत 750 रुपए थी। टोटल लागत कितनी थी? 750 थी, ठीक है। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। हमें एक तो प्रति रुपए मूल्य भी बताना है और खिलौनों की संख्या भी बताना है हमें, ठीक है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम खिलौनों की संख्या को मान लेते हैं, ठीक है। माना कि कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्मित खिलौना कितना मान लेते हैं हम? x। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल, प्रत्येक खिलौने का मूल प्रत्येक खिलौने का मूल क्या है? 55 में से जब हम खिलौनों की संख्या घटाएंगे ना, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो वो हमें प्रति रुपए मिल जाएगा। प्रत्येक खिलौने का मूल 55 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी एक दिन निर्माण लागत 750 रुपए थी, ठीक है। कि मान लीजिए हमें किसी खिलौने का मूल 10 है, ठीक है, 10 रुपए है। खिलौनों की संख्या भी 10 है, तो जब हम उन दोनों का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तब हमें 10 खिलौनों का मूल्य पता चलेगा, ठीक है। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें क्या मिलेगी? लागत मिलेगी, ठीक है ना। तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि किसी एक दिन निर्माण लागत एक दिन निर्माण लागत हमारी कितनी थी?
750 रुपए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे x 55 माइनस x, कितनी लागत थी, 750 रुपए। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, x और 55 करेंगे 55x माइनस x और x का x स्क्वायर। ये हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के, बराबर 0। ठीक है, चलिए अब हम x स्क्वायर को आगे ले आते हैं, प्लस 55x माइनस का 750 बराबर 0 में। एक्स स्क्वायर हमारा माइनस का है, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 55x, ये 55 प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस के, माइनस वाले प्लस के, प्लस वाले माइनस के। ठीक है, 720 हमारे का के माइनस के, तो किसके हो जाएंगे, 750 का के हो जाएंगे प्लस के। ठीक है, माइनस 0 से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा द्विघात समीकरण क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750 बराबर का 0। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़िए, आप चाहो तो इसे यहां तक छोड़ सकते हो, आप चाहो तो इसके x के मान भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो खिलौनों की लागत और निर्माण निकाल सकते हो। ठीक है, खिलौने का मूल्य। ठीक है, चलिए मैं इसको आगे करवा देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, हमें ऐसी संख्या चाहिए, गुणनखंड करेंगे हम, जो गुणा करने पे तो 750 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पे कितना आए, 55। ठीक है, पीछे 0 है, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 1 बचा, 5 15, 2 सत्ते 14, 1 बचा 15। ठीक है, 2 3 6, ठीक है, इतना बचा। पीछे विषम संख्या 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, अब ये 5 से कटेगा, 25 पंजे 125। ठीक है, अब ये फिर से 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 55 25 और 5 एकम 5। ठीक है, 55 25। ठीक है, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, तो 30 और 25 क्या मिली हमें संख्या। आप चाहो तो 750 को डायरेक्ट 30 से भी काट के देख लेना या 25 से भी काट के देख लेना। ठीक है, इसी रहता है, इसलिए मैंने इसे पहले 2 से काटा। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आया समझ में। तो हमें वो संख्या क्या मिल गई, 25 और 30 एक्स, माइनस का 55 चाहिए, इसलिए हमें दोनों माइनस के लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर हमारा ऐसा कैसा, माइनस 30x माइनस 25x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस से काटते हैं तो प्लस होता है, इसलिए ये प्लस के 720 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, x हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 30। ठीक है, माइनस 25 हम कॉमन ले लेंगे, x बचा, माइनस 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 प्लस माइनस, 750 को 25 से काटेंगे तो 30 बार में कटेगा, बराबर 0। यहाँ पे भी x माइनस 30, x माइनस 30, तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब क्या बचा, x और माइनस 25, इन्हें लिख देंगे बराबर 0। दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 30 और x माइनस 25। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे दोनों का, x बराबर माइनस के 3 बराबर के उस साइड जाके प्लस के 30 हो जाएंगे, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, माइनस के 25 बराबर के उस साइड जाए के प्लस के 25 बचेंगे। ठीक है,
तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक कुटीर उद्योग में एक खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल 55 रुपए में एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन निर्माण लागत में 725 रुपए थी। हमें उस दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है और मूल्य भी बताना है। ठीक है, हमें खिलौनों की संख्या नहीं पता, इसलिए हमने खिलौने क्या संख्या क्या मान ली, एक्स। प्रत्येक खिलौने का मूल कितना है, प्रत्येक खिलौने का मूल है 55। क्या बोल रहा था वो कि जो खिलौनों की संख्या है ना उसको बिठाने की संख्या के बराबर है, तो हमने 55 माइनस एक्स कर लिया। किसी एक दिन निर्माण लागत क्या लगी हमारी, 725 लगी। तो हमने क्या निर्माण लागत है, जो हमारे खिलौनों की संख्या है वो भी, और जो मूल्य है ना उन दोनों को गुणा करके जो हमें लागत प्राप्त हुई वो हमें ये हुई, तो हमने इन दोनों का गुणा कर लिया बराबर 750। ठीक है, ये हमने कर लिया, ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का था इसलिए हमने इसे कॉमन ले लिया। ठीक है, जो प्लस वाले थे वो माइनस के हो गए, माइनस वाले प्लस के हो गए। ठीक है, माइनस जीरो से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि माइनस साइड जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उससे जीरो के बराबर में जाएगा। ये हमारा समीकरण मिल गया। ठीक है, अब हमने इसके गुणनखंड की, आप चाहे तो इसे यहीं पे छोड़ दो वरना आप आगे कर लो, मैंने इसको आगे करवा दिया। ठीक है, हमें ऐसी संख्या चाहिए थी जो गुणा करने पे 750 आए और जोड़ने घटाने पे माइनस के 55 आए। ठीक है, हमें वो संख्या क्या मिल गई, 30 और 25। ठीक है, ये हमने इसके गुणनखंड की, x बराबर 30 और x बराबर 25 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पहले साफ कर देते हैं। तो हमारे क्या आए थे, हम इसका पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे x बराबर 30 है, यहाँ पे x बराबर, पक्षांतर तो हमने यहीं पे कर दिया था, हमें खिलौनों की संख्या मिल गई थी। तो अतः खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या, आप चाहो तो 30 मान लेना, आप चाहो तो 25 मान लेना। ठीक है, हम यहाँ पे 30 मानना है। ठीक है, अब मूल प्रति खिलौना, तो ये हमारा क्या था, 55 माइनस एक्स बराबर 55 में से हमने 30 घटाए, एक्स बराबर हमारा कितना लिया है हमने, 30। ठीक है, 55 में से 30 गया तो कितना बचा, 25। तो ये हमारी क्या आ गई, लागत आ गई। ठीक है, एक खिलौने का मूल हमें कितना मिल गया, 25 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो कितना हो, 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। चलिए इसे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी पहली संख्या हम क्या मान लेते, x मान लेते। पहली संख्या क्या मान लिया हमने, x। चलो दोनों का योग कितना कह रहा है वो, 27। तो दूसरी संख्या हमें कैसे पता चलेगी, जब हम पहली संख्या को उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तथा दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब वो हमसे क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना है, 182 है। प्रश्न में ये हमको दिया है, प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कितना है, 182। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या। कितना है दोनों का गुणनफल, 182। ठीक है, सत्ताईस का एक्स में करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, हम इसे अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम आगे ले आएंगे, प्लस 27x, 182 को हम पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, 0। ये माइनस हम कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर हमारा माइनस का है, इसलिए माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे, प्लस वाले क्या हो जाएंगे, माइनस के। 27x प्लस 182 बराबर में 0। ये हमारा माइनस 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 बराबर में हमारा 0 चल ही रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए जो गुणा करने पे तो 182 आए और जोड़ने घटाने पे क्या है, 27 आए। तो हम इसके गुणनखंड करके देख लेते हैं, 2 से कर लेते हैं, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 13 सत्ते 7 एकम 7, 13 सत्ते 91। ठीक है, ये 13 से काट दे, 7 से काट देते हैं। ठीक है, 13 एकम 13, 7 दूनी 14 और 13, क्या मिली हमें वो संख्या, 14 और 13। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। अब क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर हमारा ऐसा कैसा रखा, हमें माइनस का 27 चाहिए, तो हमें दोनों संख्या कैसी लेनी होंगी, माइनस की, माइनस 13x। ठीक है, प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, x हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, x माइनस x कॉमन चला गया, यहाँ पे क्या बचा, 14 माइनस 13 हमने कॉमन ले लिया, माइनस 13 चला गया, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ से 13 चला गया, x बचा, माइनस प्लस माइनस 13 से 182 काटेंगे तो 14 बार में जाएगा। ठीक है, बराबर 0। यहाँ पे भी x माइनस 14, यहाँ पे भी x माइनस 14, x माइनस 14 हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, अब हम इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे दोनों को, ये हो जाएगा x बराबर, ये माइनस का है बराबर के उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का है बराबर के उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो x बराबर 13 ले सकते हो, आप चाहो तो x बराबर 14 ले सकते हो। ठीक है, चलिए हम 13 ले लेते हैं। ठीक है, अतः पहली संख्या क्या मान लेते हैं हम, कुछ ही मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम 13 मान लेते हैं x बराबर। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 27 में से हम 13 को माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्या किया था हमने कि हमें ये क्वेश्चन दिया था, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 42 है। ठीक है, हमें पहली और दूसरी संख्या बतानी थी, तो पहली संख्या हमने x मान लिया, दूसरी संख्या जब हम टोटल योग में से पहली संख्या को घटा देंगे तब हमें दूसरी संख्या मिलेगी। ठीक है, दूसरी संख्या हमने 27 माइनस x मान लिया। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है, 182 है, तो हमने इन दोनों का गुणा किया। ठीक है, इन दोनों को गुणा में लिखा और 182 लिख दिया, इन दोनों का गुणा किया, 27x माइनस x और x का x स्क्वायर, और ये माइनस का साइन आ गया, बराबर 182। ठीक है, माइनस x स्क्वायर को हमने आगे लिखा, प्लस 27x, इसका हमने पक्षांतर कर दिया 182 का, तो ये माइनस का हुआ है, बराबर में हम 0 लिया है। ठीक है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाले माइनस में और माइनस वाले प्लस में, माइनस हमारा 0 से
कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमें समीकरण क्या मिल गया था, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। हमने इनके गुणनखंड किया, हमें ऐसी संख्या चाहिए थी तो जो जोड़ने घटाने पे 27 आए और गुणा करने पर हमें 142 मिले, ठीक है। हमें वो संख्या 13 और 14 मिल गई थी, ठीक है। x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ x बचा और 14, माइनस 13 हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, यहाँ पे x बचा, प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 14 बराबर 0, ठीक है। हमने इन्हें दोनों को 0 के बराबर में रखे, ये हमारे x के दो मान निकाले आए। आप चाहो तो x का 14 मान लेना x बराबर, आप चाहो तो x बराबर 13 मान लेना। मैंने 13 माना था, ठीक है। पहली संख्या हमने क्या मान ली थी, 13। तो दूसरी संख्या में से हमने 27 में से 13 को माइनस कर दिया, तो हमें दूसरी संख्या क्या मिल गई, 14। चलिए यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब करते हैं हम चौथा क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं हम चौथा क्वेश्चन। हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि हमें ऐसी दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात करनी है जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें वे दो क्रमागत संख्याएं मानना होगा, ठीक है। हल माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि क्रमागत संख्या अगर x है तो दूसरी हमारी होगी x+1, तीसरी होगी हमारी x+2, चौथी होगी हमारी x+3। ये होती है हमारी क्रमागत संख्याएं। तो हमारी पहली धनात्मक क्रमागत पूर्णांक हमने x माना है, तो दूसरा हम क्या मानेंगे, x+1, ठीक है। तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लेंगे हम, x+1, ठीक है। यही होती है ना हमारी क्रमागत संख्या, x, x+1, x+2, x+3। अब हम प्रश्न को देखेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365। कितना है, 365, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जो हमारी पहली और दूसरी संख्या दी हुई है हमें, हम उनके वर्गों का योग कर देंगे। वो कितना है हमारा, 365, ठीक है। x² प्लस, ये इसका क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये होती है सर्व समीकरण लग जाती है। x का कितना होगा, x² प्लस 1 स्क्वायर का 1 ही होगा, प्लस 2x। a कितना, अभी कितना है हमारा, 1 है तो 1 इतना ही होता है, 2x ही होगा, बराबर 365, ठीक है। या आप चाहो तो ऐसे लिख लेना, अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही हो तो x2 इंटू x इंटू 1, ठीक है। x² कितना हुआ, 2x², ये कितना हुआ है हमारा, प्लस 2x प्लस 1 बराबर कितना हुआ है हमारा, 365, ठीक है। x² प्लस 2x, ठीक है, प्लस 1, इसका हमने पक्षांतर कर दिया तो ये क्या का होगा, माइनस का, बराबर 0, ठीक है। 2x² प्लस 2x, 365 में से एक घटाया तो कितना बचा, माइनस के 364, बराबर 0। दो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इस पूरे में से दो कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² प्लस x माइनस
इससे हम 2 से काटेंगे तो हम 2 एकम 2 बचा कितना 1, 2 अट्टे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। 182 हमारा बच गया। ये 2 हमारा गुणा में है, 0 के साइड बट्टी में जाएगा, 0 के बट्टे में कुछ भी होता है तो क्या होता है 0, तो 0 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 और बराबर 0। अब हम इसके क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे एक्स स्क्वायर। गुणनखंड हमने पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, अब हम दोबारा करके बता देते हैं। तो हमने 14 से काटा, 14 एकम 14 बचा कितना 4, 14 चला गया, 14 एकम 14 14 14 42, ये 82 है। 18 में से 14 चले गए, 4 बचे, तो ये 4 और 2 42 हो गए, 14 42, 13 एकम 13। ठीक है, तो हमें वो संख्या क्या मिल गई प्लस के 14x माइनस, क्योंकि हमें x क्या चाहिए प्लस का चाहिए, इसलिए हमने बड़ी संख्या को कैसी ली प्लस की, और छोटी संख्या को चूंकि हमें 182 माइनस का चाहिए, इसलिए हम 13 और 14 का गुणा करेंगे तो माइनस 182 आएगा। ठीक है, बराबर 0। यहां से हम x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस, यहाँ से x चला गया 14 बचे, माइनस 13 हमने कॉमन ले लिए। ठीक है, x माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 13 से 182 कटेंगे तो कितने में जाएगा 14 में, बराबर में हमारा 0 चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी x प्लस 14 x प्लस 14, तो x प्लस 14 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, और अब क्या बचा x माइनस 13 बराबर में हमारा 0 चल रहा है। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर में रखेंगे, x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, अब हम दोनों को 0 के बराबर, अब हम इनका पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस के 14 बराबर प्लस के 14 बराबर के उस साइड जाके माइनस के 14 हो जाएंगे। ठीक है, x बराबर माइनस के 13 बराबर के उस साइड जाके प्लस के 13 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में से देखो ये है प्लस के 14 माइनस के 14, यहाँ है प्लस के 13, तो हमें इन दोनों में से हम प्लस वाले लेंगे। ठीक है, माइनस वाले भी ले सकते हैं, आंसर सही आएगा, लेकिन प्लस वाले ले लेते हैं हम, क्या करना है फालतू का वो नाटक करके। प्लस वाले ले लेते हैं हम। ठीक है, अब हम इनको हटा देते हैं। ठीक है, x बराबर हमने क्या ले लिया 13, तो अथा पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, क्या माना था हमने x बराबर 13 तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्या माना था हमने x प्लस 1। ठीक है, यही माना था, x हमने कितना माना था 13 प्लस 1 कितना हो गया 14, ये आ गया हमारा आंसर। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया हो, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो पहली क्रमागत संख्या हमने धनात्मक पूर्णांक क्या माना था, हमने 13 माना था, और दूसरा हमने क्या माना था
पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माना था हमने, x माना था, और दूसरा क्या माना था, क्रमागत क्या संख्या क्या होती है, x, x+1, x+2, x+3। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं +1 हम ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक हमने मांगा था x+1। ठीक है, फिर वो हमसे कह रहा था कि जिनके वर्गों का योग 365 है, हमने उनके वर्गों का योग करके 3 बराबर 365 लिख दिया। ठीक है, हमने उनके वर्ग कर दिए थे। वर्ग करने पर हमके को x² + x² + 1 + 2x बराबर 365 आ गया था। ठीक है, तो हमने 365 में से एक माइनस कर दिया था, तो हमारा समीकरण क्या बना था, x² + x x -365 बना था। ठीक है, हमने एक माइनस कर दिया था, फिर हमने दो उसमें से कॉमन ले लिया था। दो कॉमन लेने के बाद हमारे पास समीकरण बचा था x² + 2x - 182 बराबर 0। ठीक है, हमने इनका फिर क्या कर दिया था, गुणनखंड कर दिया था। गुणनखंड करने पर हमें x बराबर -14 और x बराबर 13 मिला था। हमने x बराबर 13 ले लिया था क्योंकि x हमने प्लस की संख्या ली थी। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं बताइए। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज है, समकोण है मतलब 90 डिग्री का। ठीक है, ए बी सी, इसका कर्ण हमें कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, और हमसे क्या कह रहा है ये कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो हमें इसका लंब क्या मिल गया है, ऊंचाई मतलब लंब x - 7। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इसका आधार मान लेते हैं। आधार हमने क्या माना है, x। हल करते हैं इसको, माना कि त्रिभुज की का आधार, त्रिभुज का आधार क्या माना है हमने, x। तो लंबाई हमारी क्या है, या लंब हमारा क्या है, x - 7, क्योंकि ये हमको इसने बोला है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तथा कर्ण हमें कितना दिया है, कर्ण हमें दिया है 13। ठीक है, त्रिभुज का कर्ण लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे त्रिभुज ए बी सी को किससे करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है,
कण हमें कितना दिया है 13 बराबर आधार हमें कितना दिया है x हमने माना है प्लस लंब हमने कितना माना है x माइनस 7 का वर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ हम सर्व समीकरण लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर 7 का वर्ग कितना हो 49 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू एक्स तो कितने हो जाएंगे 14x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस के 14x। ठीक है, प्लस 49 ये हम इस साइड लाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 159 को बराबर 0। ठीक है, ये 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस का कितना है हमारा माइनस 159 में से 49 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे 120 बचेंगे बराबर 0। क्यों 9 में से 9 गए 0 6 में से 4 गए 2 और एक ऐसा कैसा। ठीक है, अब हम इनके दो कॉमन आ रहा है 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा 7x माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 60 बराबर 0। 0 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा द्विघात समीकरण क्या बनेगा 2x माइनस 7x माइनस के 60 बराबर क्या है 0। ठीक है, अब हम इनके गुणनखंड करेंगे। बारह पंजे 60 12 एकम 120 से 60 से करना है 12 पंजे 60 12 एकम। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके देख लेते हैं 60 का 12 से करते हैं 12 पंजे 60 5 एकम 5। ठीक है, तो हमें क्या मिल गए 12 और 5। जब हम माइनस 12 में से 5 हटाएंगे तो हमें माइनस के 7 मिल जाएंगे और 12 और 5 से गुणा करेंगे तो हमें 60 मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर हमारा ऐसा कैसा माइनस 12x प्लस 5x बड़ी संख्या हम माइनस की लेंगे क्योंकि हमें माइनस का 7 चाहिए। ठीक है, माइनस 60 बराबर 0। x हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे x बचा या x कॉमन चला गया यहाँ पे 12 बचा। ठीक है, प्लस 5 x हमने कॉमन ले लिया प्लस माइनस माइनस ही होता है 12 पंजे 60। ठीक है, यहाँ पे 12 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ पे भी x माइनस 5 यहाँ पे भी x माइनस 5 तो x माइनस यहाँ पे भी x माइनस 12 यहाँ पे भी x माइनस 12 तो x माइनस 12 हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा x प्लस 5 बराबर में 0। दोनों को हम बराबर 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, x माइनस 12 बराबर 0 x बराबर x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब हम इनका पक्षांतर कर देते हैं। माइनस के 12 उस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे और प्लस के 5 बराबर के उस साइड जाके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं बताइए। तो हमने माना त्रिभुज का आधार क्या मान लिया x और लंब क्या मान लिया x माइनस 7। ठीक है, और कर्ण हमें दिया ही था त्रिभुज का कर्ण कितना दिया है हमें 13 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ठीक है। कर्ण हमारा 13 था, आधार हमने x माना था और लंब हमारा x माइनस 7 था। यहाँ हमारी सर्व समीकरण लग गई। 13 का वर्ग 159 होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, ये हमने सर्व समीकरण लगा दी, हमें ये कुछ इस तरह मिल गया, ठीक है। ये हमारा समीकरण आ गया था, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिए थे, ठीक है। फिर हमने इसके गुणनखंड किए, गुणनखंड करने पे हमें x बराबर 12 और x बराबर -5 मिल गए, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अथा x बराबर आप चाहे तो 5 -5 ले सकते हैं, x बराबर आप चाहे तो 12 ले सकते हैं, प्लस 12 प्लस के, इसलिए हमने क्या ले लिए? 12 ले लिए, ठीक है। अथा आधार बराबर, त्रिभुज का आधार लिख लो, ठीक है। अथा त्रिभुज का आधार कितना है? 12। लंब कितना मान लेते हैं हम? x -7, 12 -7 तो कितना हो गया हमारा? 5, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम इसका 6वां क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। 6वां क्वेश्चन क्या है हमारा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक कुटीर का उद्योग है, मतलब कि कारखाना होगा, उसमें ना एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। बर्तनों की संख्या भी हमको बतानी है, तो कुछ करता है, मान लो कि x करता है, ठीक है। एक दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस निर्माण की लागत में ₹90 थी, तो निर्मित बर्तनों की प्रत्येक लागत हमें बतानी है, ठीक है। तो हमें पहले तो बर्तनों की संख्या बतानी होगी। बर्तनों की संख्या हमें नहीं पता, तो हम बर्तनों की संख्या मान लेते हैं। माना कि बर्तनों की संख्या, या फिर एक दिन में, माना कि एक दिन में कुछ बर्तनों की संख्या कितनी मान लेते हैं हम? x मान लेते हैं, ठीक है, बराबर x। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक नग की लागत, प्रश्नानुसार प्रत्येक नग की लागत एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों के दुगने से 3 अधिक है। प्रत्येक नग की लागत क्या कह रहा है वो हमें? निर्माण किए गए बर्तनों के दुगने से 3 अधिक है, ठीक है। तो उस दिन निर्माण लागत कितनी थी? ₹90 थी, तो हम इसे प्रश्नानुसार लिख लेंगे, ठीक है। तो प्रश्नानुसार ये हमसे क्या कह रहा है? उस दिन लागत क्या थी हमारी? ₹90। तो हम क्या करेंगे, जब हमें जैसे उस वाले क्वेश्चन में हमने किया था ना, जैसे कि हमें बर्तनों की संख्या पता हो और लागत पता हो एक बर्तन की, जैसे कि 5 मान लो, तो हमें टोटल लागत पता चल जाएगी कितनी? ₹50। तो इस किससे पता चली हमें? वो
गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा। x का गुणा हमने किस में कर दिया, 2x प्लस 3, तो ये हमारा कितना दिया है, 90 दिया है, कुल लागत दी है उस दिन हमारी, ठीक है। 2x स्क्वायर, इसका गुणा कर दो 3x, ये 90 को हम इस साइड ले आएंगे, ठीक है, तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के। बराबर में हमने क्या ले लिया, 0 लिख दिया, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हमें जोड़ने घटाने पे तो कितना मिले, 3 बने, और गुणा करने पे 90 दूनी 180, तो ये मिले, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, 2 से काट के देखते हैं, 90, फिर 2 से काटते हैं 45, 3 से काटते हैं 15, फिर 3 से काटेंगे 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। जब हम 15 और 12 का गुणा करेंगे तब हमें मिलेंगे 180, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 और 3 18, ठीक है। और जब हम 15 में से 12 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, 3 मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसे आगे करते हैं, तो हमें वो क्या मिली, वो संख्याएं मिली हमें प्लस 15x माइनस 12x और x बराबर 90 बराबर 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है। x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 2x बचा प्लस 15, ठीक है। यहां से हमने 12 कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारा, x 12 से हमने 90 180 काटा तो कितना बचा था, 15 से कटा था हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी 2x स्क्वायर हमने, नहीं यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 2x प्लस 15, ठीक है। माइनस 6 को हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस 6 को कॉमन लिया तो क्या बचा 2x, क्योंकि 6 से 12 कटेगा, 2 बार में कटेगा, माइनस 6 से हमने 90 काटा तो कितने बार में जाएगा, 15 में आएगा, 15 छके 90, और माइनस माइनस प्लस हो गए, बराबर में ये 0 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 2x प्लस 5 है, 15 है, वहां पे भी 2x प्लस 15 है, तो हमने कॉमन ले लिया, अब क्या बचा x माइनस 6 बराबर 0, दोनों को हम 0 के बराबर में लिखेंगे, 2x प्लस 15 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। पक्षांतर कर देंगे, 0 की उस साइड ले जाएंगे, 2x, ये प्लस का 15 था माइनस का हो जाएगा, ये x माइनस का तो प्लस का हो जाएगा x, ठीक है। ये 2 गुणा में है तो बराबर की उस साइड जाके बटे में आ जाएगा, माइनस 15/2 और x बराबर 6, x के हमें 2 मान निकाले आए, ठीक है। तो हम क्या, प्लस वाला है तो प्लस वाला हम 6 लिखेंगे, क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है, ठीक है। प्रत्येक नग की लागत एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, हमने बर्तनों की संख्या मान ली, कि माना कि एक दिन में कुल बर्तनों की संख्या, कितने बर्तन बने हमारे x, ठीक है। प्रत्येक नग की लागत वो हमसे क्या कह रहा है कि दोगुने से, दोगुना मतलब बर्तन है ना, बर्तन के दोगुने से 3 अधिक है, तो वो हमने क्या मान ली, प्रत्येक नग की लागत मान ली, ठीक है।
प्रश्नानुसार उस दिन लागत कितनी थी? टोटल 90 रुपए थी। ठीक है, तो हमने इन दोनों का गुणा करके बराबर में 90 लिख दिया। ठीक है, ये हमने इनके गुणनखंड कर दिए, ये हमारा समीकरण आ गया था, हमने इसके गुणनखंड कर दिए थे। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद हमें इसके x के मान मिल गए। ठीक है, अब हम x का ये वाला मान लेंगे प्लस वाला, तो हम क्या लिखेंगे? अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, कितने बर्तन बनना है? x बराबर कितना है हमारा? 6। और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग लागत क्या है हमारी? लागत है हमारी 2x प्लस का 3 बराबर 2 एक्स ये हमारा कितना है? 6, तो ये कितना हो गया? 12 प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया? 15। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए, आज हमारी प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को देखने के लिए हमें आगे फॉलो करते रहें। थैंक यू।